अब हम सूरा अल कारियाह को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 51वीं 101वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल कारियाह यानी कड़कड़ाती आवाज वाली भयानक मुसीबत या दयामत का वो दिन जो दिल दहला देने वाला हो है, और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत कयामत के दिन की भयानक हालत और इंसान के अमलों के तोलने के बारे में एक बहुत ही डरावनी और साफ तस्वीर पेश करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब लोग आखिरत के दिन और हिसाब किताब को कोई अहमियत नहीं देते थे। वो ये समझते थे कि जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाएगी और उनसे कोई पूछ नहीं होगी। मक्के के मुशरिकीन तो ये भी कहते थे कि अगर हमारी हड्डियां बिखर गईं और मिट्टी हो गईं, तो क्या हम दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे। इस सूरत का मकसद उनके इस गुमान को तोड़ना और उनके दिलों में कयामत के दिन की भयानकी का एक ऐसा चित्र बिठाना था कि वो उस दिन के आने पर यकीन करने लगे और अपने बुरे अमलों से बाज आ जाएं। ये सूरत एक तरह से इंसान को झकझोर कर जगाने का काम करती है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही एक डरावने सवाल से होती है जो दिल को कांपा देता है। पहली आयत में उस भयानक हादसे अल कारियाह का नाम लेकर पूछा जाता है कि वो क्या चीज है। फिर खुद ही उसका जवाब दिया जाता है कि वो क्या चीज है। ये ऐसा सवाल जवाब है जो सुनने वाले का पूरा ध्यान खींच लेता है। फिर सूरत उस दिन की कुछ ऐसी निशानियां बताती है जिनसे इंसान की समझ में आ जाए कि वो दिन कितना भारी होगा। ये बताया जाता है कि उस दिन इंसान ऐसे हो जाएंगे जैसे टिड्डियों का झुंड जो इधर उधर बिखरा हुआ होता है। यानी हालत इतनी बेकाबू और डरावनी होगी कि हर कोई दौड़ता भागता नजर आएगा, कोई किसी का नहीं रहेगा। और पहाड़ जो दुनिया में इतने मजबूत और जमे हुए लगते हैं, वो भी ऐसे होंगे जैसे रुई के गुलाब जो हवा में उड़ रहे हों। यानी पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं रहेगी। इस तबाही के मंजर के बाद सूरत सबसे अहम बात की तरफ आती है, हिसाब किताब की। ये बताया जाता है कि जिस शख्स के पल्ले नामे अमल में अच्छे कामों का पल्ला भारी होंगे, यानी उसके नेक अमल उसके बुरे अमलों से ज्यादा होंगे, तो वो एक मरजूब और पसंद की जिंदगी में होगा। यहाँ मरजूब यानी ऐसी जिंदगी जो दिल को भा जाए, जिसमें इंसान पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हो। और दूसरी तरफ जिस शख्स के पल्ले हल्के होंगे, यानी उसके बुरे काम उसके अच्छे कामों से ज्यादा होंगे, तो उसकी माँ यानी उसका ठिकाना हाविया होगी। हाविया एक गहरी खाई या जहन्नुम का नाम है, यानी उसका अंजाम नर्क की उस गहरी आग में जाना है। और फिर सूरत एक बहुत डरावना सवाल पूछकर खत्म होती है, क्या तुम्हें मालूम है कि वो हाविया क्या चीज है। और फिर जवाब दिया जाता है कि वो धधकती हुई आग है, यानी उससे बचने की कोशिश करो। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सबसे पहले तो ये हमें आखिरत के दिन की हकीकत से रूबरू कराती है और हमारे दिल में अल्लाह के अजाब का खौफ पैदा करती है। दूसरा, ये सूरत हमें ये बताती है कि दुनिया की सारी चीजें, यहाँ तक कि पहाड़ भी अल्लाह के आगे बेबस हैं, तो इंसान की क्या औकात है। तीसरा और सबसे बड़ा संदेश ये है कि हर इंसान के अमल तोले जाएंगे। अच्छे और बुरे का लेखा जोखा एकदम सटीक तराजू में तोला जाएगा। कोई रिश्ता नाता या सिफारिश काम नहीं आएगी। आखिर में ये सूरत हमारे सामने दो ही अंजाम रखती है, या तो पसंद की जिंदगी जन्नत, या फिर धधकती आग दोज़ख। इन दोनों के बीच कोई तीसरा रास्ता नहीं है। निष्कर्ष, सूरा अल कारियाह एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी नींद से जगा देती है।
ये हमें बताती है कि ये दुनिया और इसकी सारी चीजें फानी हैं। एक दिन सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा और हर शख्स को अकेले ही अपने रब के सामने खड़े होकर अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे हर छोटे बड़े काम का रिकॉर्ड हो रहा है और वो दिन जरूर आएगा जब वो रिकॉर्ड हमारे सामने पेश किया जाएगा। इस सूरत को पढ़कर इंसान को अपनी जिंदगी का मोल समझ में आना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि क्या उसके अच्छे कामों का पल्ला भारी है या बुरे कामों का। अगर हम चाहते हैं कि उस भयानक दिन हमारा पल्ला भारी रहे, तो आज ही से हमें नेकी के काम बढ़ाने होंगे और गुनाहों से बचना होगा। ये सूरत डर देकर हमें सही रास्ते पर चलने की ताकीद करती है।